हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। तैयार हो शॉर्ट इस वीडियो में हम लोग ड्रग्स फॉर ऑप्टिकल्चर करने वाले, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम फेसिंग दी कैमरा, सो अगर कोई और एक्सप्रेशन आता है तो पहले से ही सॉरी। डोंट फील वियर्ड, दिस इज माय फर्स्ट टाइम फेसिंग कैमरा, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद कोई फैंसी बैकग्राउंड नहीं, कोई नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट है आपको टॉपिक सिखाने से। मेरी यूनिवर्सिटी आ रहे हैं तो उस चीज़ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। ड्रग्स फॉर पेप्टिकल्चर। ड्रग्स फॉर पेप्टिकल्चर, सबसे पहले पेप्टिकल्चर होता क्या है, तो मैं इसके लिए केडीटी की डेफिनेशन आपको सुनाने वाला हूँ, ठीक है। वो डेफिनेशन याद कर लो और लिख के आना, ठीक है। डेफिनेशन क्योंकि बुक से देख रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट इट टू गेट अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करे, इसलिए मैं ना बुक से क्या बताऊँगा तो आपको कोई डेफिनेशन याद करनी होगी, ठीक है। केडीटी आपको पता है, सबसे इम्पोर्टेंट। सो व्हाट इज पेप्टिकल्चर? पेप्टिकल्चर occurs in the part of gastrointestinal tract, ठीक है, समझाऊंगा जरूर मोस्टली। occurs in the that part of the GI which is exposed to gastric acid and pepsin, ठीक है। स्टमक का वो एरिया या जीआईटी का वो एरिया जो कि एस्टिक स्टमक एसिड और पेप्सिन से एक्सपोज होता है, दैट इज़ मोर प्रोन टू दी गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन, तो स्टमक एंड डिओड्रम, ठीक है। और आगे की लाइन क्या है? द etiology ऑफ द पेप्टिक अल्सर इज नॉट क्लियरली नोन, इट रिजल्ट्स प्रोबेबली ड्यू टू एन इम्बैलेंस बिटवीन द एग्रेसिव एसिड। ये आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। आप ये देख लो, ये आपके एग्रेसिव फैक्टर्स है, ये आपके डिफेंसिव फैक्टर्स है, ठीक है। होता क्या है, ध्यान से समझना। ये आपकी वॉल ऑफ म्यूकोसा है, ठीक है। ये आपकी स्टमक वॉल ऑफ म्यूकोसा है, ठीक है। इसका आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका एसिड पेप्सिन है और यहाँ पे आपका मतलब बाकी का जो बाहर का आएगा, स्टमक के बाहर जो मसल्स स्किन जो भी रहेगा वो सब चीज़ें, अगर ये इसको पेनिट्रेट कर गया तो ये अदर ऑर्गन्स में इन्फिल्ट्रेट कर सकता है और इट कुड हैम्पर दी एक्टिविटी ऑफ अदर ऑर्गन्स, ठीक है। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इंटैक्ट, दिस बैरियर, दिस बाउंड्री इंटैक्ट। So this is kept by intact in defensive factors, and this aggravating factors are aggressive factors, ठीक है। तो इन दोनों के में जो इम्बैलेंस होगा, जैसे ये बढ़ गया, ये उतना ही है लेकिन ये उतना ही है लेकिन ये कम हो गया, इनके डिसबैलेंस की वजह से इम्बैलेंस की वजह से आपका पेप्टिकल्चर कॉज होता है। तो etiology of पेप्टिकल्चर इज नॉट क्लियरली नोन, इट रिजल्ट्स probably due to an imbalance between the aggressive acid pepsins, bile and H. pylori, and the defensive gastric mucus and bicarbonate secretion, prostaglandins, nitric oxide, high mucosal blood flow, innate resistance of the mucosal cells. These are all your defensive methods। अब मैं डिफेंसिव के नाम सुना है मैंने, वापस एक बार, ठीक है। डिफेंसिव के नाम क्या क्या? एक तो आपको पता है डिफेंसिव फैक्टर्स का, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ठीक है, बाइकार्बोनेट सिक्रेशन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड्स, हाई म्यूकोसल ब्लड फ्लो, इननेट रेजिस्टेंस ऑफ द म्यूकोसल सेल्स और अदर की फ्यू वैस्कुलर रीअरेंजमेंट्स एंड ऑल। सो ये आप बुक से ज़रूर याद कर लेना। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट थिंग टू बी नोटेड। सो ठीक है। एंड इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे हम इस वीडियो में, ये थोड़ा लंबा खींच सकता है लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपको ये एग्ज़ाम में लिखने को आए, आपको सब लिखने को आए, ठीक है, आप कुछ भी ना छोड़े। सबसे पहले हम लोग इसका वो करेंगे कि क्या इसका फ्लो टेबल है, क्योंकि टेबल इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि आपको पता है कि टेबल से ही आपको कितना पता है पता चल जाएगा। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, अलग क्यों आ सकता है, शॉर्ट नोट मान के चलते हैं। 5 मार्क का आया, 2 मार्क तो आपको टेबल के मिलेंगे, इस वाले टेबल के, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक समरी देखेंगे, बहुत शॉर्टकट में देखेंगे, और इसके बाद हम लोग क्लास एग्जाम्पल, साइड इफेक्ट एंड देन विल कंक्लूड द दिस टॉपिक कंक्लूडिव वीडियो, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप समझ लो ना, 4 होते हैं। एक तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स, उसके बाद गैस्ट्रिक एसिड न्यूक्लियस, जिसको हम एंटासिड भी बोलते हैं, एंड थर्ड इज आल्सो प्रोडक्टिव्स, एंड देन एंटी एच पाइलोरी एजेंट्स। सो दीज 4 आर दी ड्रग्स फॉर टाइप्स ऑफ etiological टाइप्स ऑफ ड्रग्स ऑफ पेप्टिक अल्सर, ठीक से वापस 4, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स, गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स, आल्सो प्रोडक्टिव्स और एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स, ठीक है। हम आते हैं आपके एंटी एसिड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स पे। तो वो होती है आपकी 4 टाइप की। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं, फार्मा पे कभी भी सारे ड्रग्स याद होने चाहिए ऐसा रूल नहीं है। मेन ड्रग होने चाहिए, एक आधा 2 याद हो गए बहुत है। जैसे मैंने इस पर 2 ही किए, इसमें मैंने 1 ही किया, क्योंकि भाई यही इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत कॉमन यूज़ होता है, मैं बताऊँगा आपको। लोग क्या करते हैं, सब लोग, ये मैंने खुद गलती की है, एंड यू नो इट्स वेरी बेसिक थिंग टू यू शुड नो। लोगों को लगता है कि सब ड्रग्स ज़्यादा होनी चाहिए ना, भाई नहीं। आप एमडी फार्मा नहीं कर रहे हो, आप एमबीबीएस कर रहे हो, ठीक है। पहले उतने करो जितने याद हो रहे हो, सब देखोगे, सब करने को सोचोगे, एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ये होगा आपके साथ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, पहले 2 एग्जाम याद करो, वो हो गए, वेल एंड गुड। उसके बाद फिर और 2 करो, ऐसे करते करते आप पूरे एग्जाम्पल कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में जाके ये होता है कि आपको वो 2 ही याद नहीं आ रहे, बेसिक बेसिक वाले याद नहीं आ रही, और ये वाइवा में होगा। आप देखोगे खुद, अगर आप ऐसा करोगे तो देन यू विल रियलाइज कि दिस इज़ अ वेरी बेसिक मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड, ठीक है। पहले
H2 anti and this applies for every pharmacological topic, every topic of pharmacology. ठीक है. सो H2 एंटी हिस्टामाइन, दो एग्जांपल ट्रांटिडिन फैमिडिन. फिर आते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स, दो एग्जांपल पेरेंजिपिन. फिर पीपी है प्रोटॉन पेनिट्रेट का एग्जांपल ओमेप्राजोल. ठीक है. फिर आएगा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, जिसका एग्जांपल होगा मिसोप्रेस्टोल. सो दीज 4 आर द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स. ठीक है. नाउ गेट्स मूव ऑन टू गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स. गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स एंटासिड्स भी बोलते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैटेगरी ऑफ ड्रग, आई वुड से. ठीक है. सिस्टमिक, नॉन सिस्टमिक. सिस्टमिक सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट. ऐसे याद करो, सिस्टमिक तो सोडियम दोनों आएंगे, और नॉन सिस्टमिक में आपका कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑल, ये तो आपको पता ही होगा. ठीक है. फिर आपका तीसरा आएगा अल्सर प्रोडक्टिव में सुक्राल्फेट्स. ठीक है. ये आपकी अल्सर को प्रोटेक्ट करेंगे. अगर अल्सर हो चुका है तो उसको भाई पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. देन यू कैन बिल्ड द थिकनिंग ऑफ द म्यूकोसा कर सकते हो. तो सबसे पहले प्रोटेक्ट करने के लिए सुक्राल्फेट इज द ड्रग. एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स में एंटी एच पाइलोरी क्या है? इट इज़ अ बैक्टीरिया. सो एंटी बैक्टीरियल की कुछ ड्रग्स, जैसे कि आप इसको मैट करके याद कर सकते हो. ठीक है. एम फॉर मेट्रोनिडाजोल, टी फॉर टेट्रासाइक्लिन, ए फॉर एमोक्सिलिन. तो आप बोलोगे कि आपने ऐसे ऑर्डर में क्यों नहीं लिखा? सिंपल चीज़ भाई, एमोक्सिलिन सबसे इजी आपको पता होना ही चाहिए. टेट्रासाइक्लिन, फिर मेट्रोनिडाजोल थोड़ा टफ लगता है, बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है. तो ऊपर के दो और ये एटलीस्ट पहला वाला तो ऐसा होता है ना कि पता होगा इन दोनों में से. तो इसलिए मैंने एक ऑर्डर वाइज लिखा कि आपको पता किस ऑर्डर में होना चाहिए ड्रग्स. ठीक है. मतलब ये तो पता होगा, ये तो बेसिक है, तो बेसिक ड्रग पहले. ना वो समरी देखते हैं एक बार. समरी क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ा है. आप यहाँ पे क्यों आए हो? वाई आर लुकिंग एट दिस वीडियो, वाई आर वॉचिंग दिस वीडियो? बिकॉज आपको कुछ ये समझ में नहीं है. तो मेरे को पता है कि समरी में आपको सब चीज़ें समझा दूंगा मैं. आई नो दिस थिंग. एंड इसके बाद आपको बस एक चीज़ करनी है, एक बार ठीक से KTT से या शानबाग से, जिसको भी आप रिलीजियसली फॉलो करते हो, उस बुक में से ये टॉपिक पढ़ना है. ठीक है. पहला ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. और एग्जांपल्स आपकी ओमेप्राजोल, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया. ठीक है. ओमेप्राजोल मैकेनिज्म कैसे करता है? इनहिबिट करेगा H+ मतलब हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase को इन गैस्ट्रिक पैरेटल सेल, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन. ठीक है. ये क्या करेगा? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नाम में ये प्रोटॉन पंप जो आपका है, प्रोटॉन पंप क्या करेगा? प्रोटॉन मतलब H+ मतलब एसिड, OH- मतलब नेगेटिव अल्कलाइन. तो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करेगा तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा एसिड सिचुएशन को. यूज कॉमनली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर्स, स्पेशली इन केसेस एसोसिएटेड विद हाई एसिड प्रोडक्शन और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी H. पाइलोरी इन्फेक्शन. ठीक है. अब आपका ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर में दूसरा आएगा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. हमने एग्जांपल क्या थे? फैमिडिन और एंटीडिन देखे थे. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ब्लॉक H2 करेगा पैरेटल से, लीडिंग टू डिक्रीज एसिड सिक्रेशन. ओके. सो both of these the first one for PPIs and the second one H2 receptor antagonist will work on reducing the acid secretion. ठीक है. then mechanism हो गया, use an alternative to PPIs especially for mildly or moderate symptoms. antacids example देख लिए. mechanisms neutralize stomach acid and provide a symptomatic relief. ठीक है. provide temporary relief. आपको पता है इसके वो आता है, इनो वगैरह आता है जैसे आपका ब्रांड नेम में. ठीक है. म्यूकोजल प्रोडक्टिव एजेंट्स में क्या आता है? म्यूकोजल्स में एग्जांपल सुक्राल्फेट और मिसोप्रेस्टोल, जैसे हमने अभी देखे. अब आप बोलोगे यार इसमें अलग में क्यों नहीं दिया? कहीं कहीं पे अलग अलग दिया हुआ है. जबकि हमको पता है कि मिसोप्रेस्टोल इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, बट सुक्राल्फेट इज अ अल्सर प्रोडक्टिव, लेकिन कहीं कहीं पे एक साथ दिया होता है. ठीक है. मैकेनिज्म सुक्राल्फेट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर ऑन द अल्सर सरफेस व्हाइल मिसोप्रेस्टोल इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग दिया हुआ है. ठीक है. GUE ऐसा कुछ स्पेलिंग कह रहा था मैं. Sucralfate is helpful in healing ulcers and misoprostol is particularly useful in preventing NSAID-induced ulcer. ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद करनी है. ठीक है. NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इंड्यूस्ड अल्सर्स. एंटीबायोटिक्स फॉर H. pylori एरेडिकेशन क्या है? एंटीबायोटिक्स फॉर H. pylori के लिए जैसे मैंने बताया क्लेरिथ्रोमाइसिन है. आप टेट्रासाइक्लिन याद कर लो, जो आपको इजी लगे वो कर लो भाई. कोई आपको इसमें वो नहीं है. दो लिख क्या हो? देखो, दो क्यों बोलता हूँ मैं, तीन क्यों बोलता हूँ मैं? तो सबसे 3 बोलूँगा आपको. ठीक है. 2 मैंने 3 करो. ठीक है. 2 नहीं करना, 3 करना. क्यों? 3 करोगे तो याद आएंगे एग्जाम में. ठीक है. क्योंकि जल्दी लिखना होता है भाई. आपको एक ही टॉपिक पे नहीं लिखना है. यू हैव टू राइट लाइक 5 शॉर्ट नोट्स 2 टाइम्स, लाइक 10 शॉर्ट नोट्स, 2 लॉन्ग आंसर्स, 2 PBLs विद इन 3 hours. सो 3 शॉर्ट नोट्स, 3 एग्जाम्पल में से 2 एग्जाम्पल आपको याद आएंगे. तो 2 कर लिख के आओगे तो ठीक है. दो ही करोगे तो एक याद आएगा, नहीं आएगा. तो सब साइड के 3 करो, लेकिन हाँ 2 भी कर सकते हो, कुछ नहीं है. और कहीं कहीं पे एक भी बहुत है, जैसे PPA के लिए ओमेप्राजोल. या इट्स वेरी गुड, इट वुड वर्क. ड्रग्स फॉर GERD गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सेम चीज़, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सेम चीज़, एंटासिड सेम चीज़. और प्रोकाइनेटिक एजेंट्स ये देख लो. ओकेजनली यूजिंग GERD विद मोटिलिटी इश्यूज. मोटिलिटी इश्यूज मतलब क्या है? द
food and the partially digested food is not moving in a आराम से फूड जो मूव नहीं कर रहा है वो आपका, ठीक है, इट इज़ कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्टफ, ठीक है, जिसकी वजह से मोटाइल फील नहीं हो रहा है आपको। जैसे अगर बहुत ज़्यादा मोटा लगा तो आपको डायरिया कॉज होता है, मतलब प्यूर प्यू पी से जो भी आता है आपका वर्ड, इस टाइप ऑफ स्टूल आता है, मतलब रुकता नहीं है स्टूल, ठीक है, विदाउट एनी वॉलंटरी इनवॉलंटरी बस हो जाता है। उसका अपोजिट उसका अपोजिट है मोटिलिटी इशू, ठीक है। एग्जाम्पल में मेट्रोक्लोरोप्रोग्राम, ये याद कर लो, डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन बहुत ईजी है। डोमपेरिडोन इज द प्रोकाइनेटिक एजेंट, ठीक है। मैकेनिज्म इंक्रीजेस जीआई मोटिलिटी एंड एनहांसेस लोअर इसोफेगल टोन। मतलब क्या, ये आपका अपर इसोफेगल है, लोअर इसोफेगल है, ठीक है। ये आपका इसोफेगस है, समझो, स्टमक दिख रहा है लेकिन समझो इसोफेगस है, रुको, हाँ। तो ये आपका अपर, ये लोअर है। आई गेस इसका नाम कार्डियक होता है, if I'm not wrong, या पाइलोरिक ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसकी जो टोन है ना, मतलब जो आपका ये आप समझो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगा तो जो फूड है वो आसानी से आगे पास ऑन होगा, आगे मूव करेगा, मोटिलिटी बढ़ेगी। यूज़ के एलिमिनेट यूज़ ऑफ द साइड इफेक्ट्स, कंट्रोल पेशेंट्स फॉर गैस्ट्रिक एम्पटी। नाउ द लास्ट थिंग, ड्रग क्लास एग्जांपल की साइड इफेक्ट्स। आप बोलोगे यार फिर से क्यों एग्जांपल? भाई एग्जांपल जितने बार करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर याद कर लो, ओमेप्राजोल पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल पेंटोप्राजोल, बोलते जाओ याद हो जाएगा, ठीक है। की साइड इफेक्ट, हेडेक, विटामिन B12 डिफिशिएंसी, बोन फ्रैक्चर की रिस्क बढ़ जाती है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। ये वाला इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी, ये तो आपका रोज का। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, रैंटिडिन, फैमिटिडिन, अभी बताया मैंने आपको, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एंटासिड्स में आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है। मैग्नीशियम की वजह से डायरिया हो सकता है। किडनी स्टोन, कैल्शियम है ना इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी तो होता है, CaOH, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी, तो उसकी वजह से स्टोन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन बिकॉज ऑफ द एल्यूमिनियम वाला पार्ट। बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिव में हमने पढ़ा था सुकराल्फेट, मिर्जापुर वाला वो एनालॉग वाला है, ठीक है। उसमें कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, कॉन्ट्राइडिकल इन प्रेगनेंसी, मिर्जापुर, ठीक है, ये इसका है, और ये दोनों इसके, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल। जेड डिस्टर्बेंसेस, टेस्ट डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। प्रोकाइनेटिक हमने देखा था, मोटिलिटी इश्यूज़ के साथ डील करने के लिए होता है ये, ठीक है। और डोमिपेरिडोन, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आएंगे, और अरिथमियाज भी आ सकते हैं डोमिपेरिडोन की वजह से, ठीक है। सो दीज वर योर ऑल अबाउट योर ड्रग्स हॉर्टिकल्चर। मैं आपसे 2 मिनट बातें करूँगा, मतलब बातें करते करते आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, यार प्लीज़ दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। आपके जितने भी कॉलेज के दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी के जो भी है आपका, प्लीज़ शेयर कर देना उन्हें। एंड आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब धीरे धीरे करके पूरा कंटेंट आएगा, ज़ोर से आएगा, बहुत ज़ोर से आएगा, इसकी अब मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आपको एक काम करना है, इसके बाद आपको शिद्दत से, ईमानदारी से एक बार ये नोट्स, या फिर आपका खुद के नोट्स, या फिर शानबाग, या फिर KDT, चारों में से कोई भी एक बुक 15 मिनट के लिए इसे प्रॉपर ठीक से याद करनी है, एग्जाम्पल याद करने हैं, उतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इस 13-14 मिनट की वीडियो में आपकी गारंटी देता हूँ कि आपका पूरा, और फिर आपके 15 मिनट अलग से, तो आधे घंटे में आपका पूरा एक चैप्टर लगभग हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी आपको, ठीक है। बस जो 2-3 सिर्फ वो याद रखो, एग्जाम्पल के अलावा, और बाकी इतना कुछ पूछते नहीं इसमें, लेकिन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई थॉट मेकिंग ऑफ वीडियो इट वुड नॉट लाइक, इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 मिनट तक चला गया तो हमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन ठीक है, 13 मिनट के अंदर हो गया था। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।